बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है 100% सक्सेस इन मैथ। स्पेशली वीडियो जो मैंने बनाई है ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स में पास होना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनकी तैयारी जो है वो इस लेवल पर नहीं हो सकी कि वो पासिंग क्राइटेरिया को टच करें, और वो वरी हैं इस बात पर कि हम कौन से चैप्टर तैयार करें, कहाँ से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम कम से कम पासिंग क्राइटेरिया को टच कर लें। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी शॉर्ट मैंने आपके लिए चैप्टर्स चूज किए हैं और आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग होगा कि बिल्कुल फ्यू चैप्टर्स आप मैथ्स के करेंगे और इंशाल्लाह आप पासिंग क्राइटेरिया जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, आपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सिर्फ बेटा आपने 3 चैप्टर तैयार करनी है मैथ्स की, पहला, दूसरा और तीसरा। कितने चैप्टर्स? फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। होगा क्या कि चैप्टर 1 और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 8। चैप्टर 3 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आता है 4 मार्क्स का। फिर चैप्टर 1, 2 और 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उस पार्ट में भी इनमें से 6 क्वेश्चंस इजीली आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 12 मार्क्स के हैं। जो थर्ड पहले 3 चैप्टर जो पहला पोर्शन होगा, बाकी उसमें 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बोला है फर्स्ट 3 चैप्टर। एक तो आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग फर्स्ट 2 में से, और चैप्टर 3 में से एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का 4 मार्क्स के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस इन तीनों में से मिलाकर वो 6 क्वेश्चंस आसानी से आ जाती हैं जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने करना है चैप्टर नंबर, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चैप्टर रेडी किया हुआ है, 12 और 16, या 12 कर लें या 16। ये थ्योरम्स के लिए कर लें। इसमें से आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है जो थ्योरम आप अटेम्प्ट करेंगे, और ये कंपल्सरी पार्ट है। दोनों में से कोई एक चैप्टर तैयार करें तो आपका 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? डेफिनेशन सिर्फ करनी है, पूरी बुक की आपने डेफिनेशंस करनी है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने करनी है। अब आप जो डेफिनेशंस करेंगे उन डेफिनेशंस जो डिफरेंट चैप्टर्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे डेफिनेशन की शक्ल में, वो आपको मिनिमम 8 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी 8 क्वेश्चंस मिलेंगे डेफिनेशन की शक्ल में, जो कि आपके प्लस हो जाते हैं 16 मार्क्स। इसी तरह से फिर रह जाता है आपका एमसीक्यूज का पार्ट। तो भाई एमसीक्यूज के लिए आपने एक्सरसाइज वाले मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज आते हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम एक्सरसाइज। जो एमसीक्यूज हैं आपने कहाँ से करने हैं? तमाम एक्सरसाइज वाले। तो ये आपका 15 नंबर का पार्ट होता है। मैंने आपका बर्डन जो है वो बहुत कम कर दिया है। जितना आपके पास टाइम है उसमें 3 चैप्टर, एक चैप्टर मैंने थ्योरम्स का बोला है, वो आप पर डिपेंड करता है 12 करना है या 16 आप पर है। डेफिनेशंस जो है वो आप सारी डेफिनेशंस बुक में जो आपकी मौजूद हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, तैयार कर लें। और लास्ट में आपने क्या करना है जो मैंने आपको बताया, एमसीक्यूज सिर्फ एक्सरसाइज वाले आप एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के वो आप करेंगे। जी देखें बेटा, अब आपने ये जो टोटल मार्क्स कितने बनते हैं हम इसे काउंट कर लेते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखें 8 + 4 + 12 + 8 + 16 और +15, ये बेटा 63 जो अटेम्प्ट करेंगे पेपर, वो कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे? 63 मार्क्स का।
आप खुद सोच सकते हैं कि 63 मार्क्स अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इसमें से पासिंग क्राइटेरिया को टच कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 63 मार्क्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आपकी मतलब आपके फिर भी गलतियां होती हैं तो आप 50 तक भी जा सकते हैं। और विद माय पॉइंट ऑफ व्यू इनको अगर बार बार अच्छे से आप तैयारी करके तो कम से कम 40 मार्क्स तक तो आप कहीं नहीं जाते, 40 मार्क्स तक आप मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटा याद रखें कि टाइम को जो है वो वेस्ट नहीं करें। अभी आपके पास 2 दिन पूरे मौजूद हैं, आज से बैठें और तैयारी शुरू कर दें। 3 चैप्टर मैंने बेटा आपको बताए हैं, फर्स्ट 3, और ज्यादातर स्टूडेंट को यही चैप्टर तैयार होते हैं। जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी पहला दूसरा तीसरा चैप्टर किसी हद तक उनको तैयार होता है, इन्हीं पर फोकस करें। थ्योरम के लिए एक चैप्टर करें, डेफिनेशंस जो है वो पूरी बुक की, और एमसीक्यूज मैंने बोला सिर्फ एक्सरसाइज वाले। तो इंशाल्लाह आप इसमें जरूर पास होंगे। ये 100% जो है पासिंग फार्मूला है बहुत कम चैप्टर्स को तैयार करने के बाद। तो अल्लाह से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें कामयाबी हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।